वाले जंगल में गरीब माँ नीलो अपनी बिटिया टुनटुनी के साथ रहा करती थी। नीलो चिड़िया का पति कालू कौवा एक नंबर का निखट्टू कौवा था। वो कोई काम धाम ना करता, दिन भर सोता ही रहता और जब भी नीलो चिड़िया उसे काम करने को बोलती तो वो उसे ही सुना देता। अरे कालू जी, आप कब से सो रहे हैं और कब तक सोते रहेंगे? आप कोई काम धाम क्यों नहीं करते? आखिर कब तक हम लोग यूँ गरीबी झेलते रहेंगे? कालू जी, आपको शहर वाले जंगल चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर कोई काम तो ढूंढिए, जरूर मिलेगा। आप यूँ सारा दिन सोते रहिएगा तो हम लोग कैसे रहेंगे? रोज कालू कौवे को नीलो चिड़िया कोई काम धाम करने को बोलती, मगर वो बात को अनसुना करके सारा दिन सोता रहता था। एक दिन कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठा होता है कि तभी उसके आंखों के सामने से सुंदरी कवि अपने हवाई मोटर में बैठी हुई शहर वाले जंगल जा रही थी। कालू कौवा तो था ही बदमाश। सुंदरी कवि को देखते उसे पहले ही नजर में सुंदरी कवि बहुत अच्छी लगने लगती है। फिर कालू कौवा जंगल लाकर एक पक्षी से पूछता है, अरे भाई साहब, वो जो चिड़िया अभी हवाई मोटर में बैठ के जा रही थी वो कौन थी और कहाँ जा रही थी? अरे कालू भाई, वो चिड़िया वो तो बहुत अमीर है। पता है, वो हवाई मोटर जो था वो उसी चिड़िया का था। वो चिड़िया शहर वाले जंगल में रहती है। उसका नाम सुंदरी कवि है। इतना कहकर वो अनजान पक्षी वहाँ से उड़ जाता है। सुंदरी कवि, अब तो मैं जरूर शहर वाले जंगल जाऊंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर को चला जाता है। घर जाकर जब ये बात कालू कौवा अपनी पत्नी नीलो चिड़िया को सुनाता है तो वहीं पे उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया भी बैठी होती है और वो भी सुन लेती है और शहर वाले जंगल जाने को जिद करने लगती है। पापा, मैं भी जाऊंगी शहर वाले जंगल, मैं भी जाऊंगी। मम्मा बोलो ना पापा को कि मुझे भी ले जाए शहर वाले जंगल। अच्छा ठीक है भाई, चलना तुम लोग भी। ठीक है नीलो, तुम और टुनटुनी दोनों तैयार हो जाओ, हम सब साथ में चलेंगे शहर वाले जंगल। इतना सुनते ही नीलो चिड़िया खुशी से बौखला जाती है और जल्दी से तैयार होकर टुनटुनी के साथ शहर वाले जंगल जाने लगती है। शहर वाले जंगल जाते जाते आधे रास्ते पे ही कालू कौवा उन लोगों को रोक देता है और कहता है, सुनो नीलो, बहुत देर से हम लोग उड़ रहे हैं ना, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। तब तक तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी पानी की बोतल लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं रहना, ठीक है? ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और उड़ते उड़ते वो शहर के बीचों बीच वाले जंगल में पहुँच जाता है और वो नीलो चिड़िया और अपनी बेटी टुनटुनी को छोड़कर सुंदरी कवि के तलाश में उड़ रहा था। और इधर नीलो चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया इंतजार करते करते थक गई थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी कालू कौवा नहीं आता। तब नीलो चिड़िया समझ जाती है कि वो कालू कौवा तो उन दोनों को छोड़कर कहीं भाग गया है। मम्मा पापा अभी तक क्यों नहीं आए? अब तो मुझे भी प्यास लग रही है मम्मा। अरे मेरी फूल सी गुड़िया, अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं? मुझे तो पता चल गया है कि तुम्हारे पापा कालू कौवा अब लौटकर कभी नहीं आएंगे, वो हमें छोड़कर भाग गए हैं। हे भगवान, इस गरीब लाचार चिड़िया पर ही ये पहाड़ टूटना था क्या? अब हम लोग कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाए। ऐसे नीलो चिड़िया रो ही रही थी कि तभी उसका एक बूंद आंसू पेड़ के नीचे पड़े बोतल पर पड़ती है और उस बोतल से एक लाल परी उत्पन्न होती है। धन्यवाद सुंदर चिड़िया, मुझे इस बोतल से आजाद करने के लिए। पता है, मुझे एक जादूगर ने इस बोतल में कैद कर रखा था और उसने कहा था कि जब कोई ईमानदार चिड़िया का आंसू इस बोतल पर पड़ेगा तो मैं आजाद हो जाऊंगी। और आज वही हुआ, तुम ही हो वो ईमानदार चिड़िया। बताओ चिड़िया रानी, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे 3 शर्तों को पूरा कर सकती हूँ। हे परी जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपना घर चाहिए। मेरा पति शराबी कालू कौवा मुझे इस शहर वाले जंगल में लाकर छोड़ दिया है। अगर आपको कुछ देना ही है तो मुझे मेरा वो पहला वाला ही घर दे दीजिए जिसमें मैं सुखी से रह सकूं।
और मेरी बिटिया टुनटुनी को बहुत जोरों की भूख लगी है। उसके खाने के लिए खाना दे दीजिए। और परी जी, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना ही चाहती है तो मेरे पति कालू कौवे की रक्षा करना परी जी, चाहे वो जहाँ भी हो, खुश रहे बस। ठीक है चिड़िया रानी, तथास्तु। ऐसे कहते हुए परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर नीलो चिड़िया अपनी बिटिया टुनटुनी के साथ रहने लगती है। इधर कालू कौवा सुंदरी कवि के तलाश में पूरे शहर वाले जंगल में घूम घूम कर परेशान हो जाता है, मगर सुंदरी कवि उसे नहीं मिलती। फिर निराश मन से कालू कौवा उसी पेड़ की डाल पर आता है जहाँ वो अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर गया था। और वहाँ पर उन सभी को ना देखकर कालू कौवा बहुत दुखी होता है और उसे ये एहसास हो जाता है कि उसने गलती की है। फिर कालू कौवा उड़ते उड़ते कहीं जा ही रहा होता है कि उसे उसकी बिटिया टुनटुनी चिड़िया नजर आ जाती है और वो उसके पास चला जाता है। टुनटुनी बिटिया तुम लोग यहाँ हो? तुम सब ठीक तो हो ना बेटा? पापा, आप यहाँ? आप इतने दिनों से कहाँ चले गए थे? मम्मा देखो पापा आ गए। नीलो चिड़िया तो कालू कौवे से बहुत नाराज थी, वो उसके सामने नहीं आती। फिर कालू कौवा नीलो चिड़िया के पास जाकर उससे माफी मांगता है। नीलो, अब मैं सुधर गया हूँ। मुझे पता चल गया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मुझे माफ कर दो नीलो, अब मैं कभी तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद से चिड़ियाओं का वो परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।